नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 34 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि एक्टिंग की फील्ड में सफलता मिलेगी या नहीं, तो इनके सवाल का जवाब देने की भी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले हथेली का साइज अगर देखते हैं तो यह रेक्टेंगल कम और स्क्वायर शेप का ज़्यादा नज़र आता है। और जब भी इस तरह का हाथ होता है कि रेक्टेंगल कम हो और उसका स्क्वायर शेप हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है, उसके बाद ही ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। और इनके जीवन के तरक्की के ग्राफ को अगर देखते हैं तो कुछ इस तरह से आर्च बनता हुआ लगता है। दोनों उंगलियां ऊपर, सूर्य फिंगर और शनि फिंगर। तो ऐसा मैंने बहुत से वीडियो में कहा है और हस्तरेखा विज्ञान भी इसका समर्थन करता है कि जब भी ये दो फिंगर ऊपर की ओर उठी हुई होती है तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि व्यक्ति कोई गलत निर्णय, गलत डिसीजन लाइफ में ले और उसको नुकसान उठाना पड़े अच्छा खासा। तो आपके साथ भी वो बात है कि आप डिसीजन पावर जो आपका है बड़ा फास्ट है, जल्दबाजी में निर्णय लेते हो आप। तो ऐसे चांस बहुत बार जीवन में आए होंगे कि आपको जल्दबाजी के कारण नुकसान आपको उठाना पड़ा हो, आपके डिसीजन गलत हो गए हों। तो इस वास्ते आपको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। आपकी उंगलियां शॉर्ट है और जब भी शॉर्ट उंगलियां होती हैं तो ऐसे लोग डिसीजन फास्ट लेते हैं। इनके नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या जहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ ऐसे लोग काम करते हैं लंबे समय के लिए, वहाँ पर काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो आप भी अगर कभी किसी लंबे जहाँ पे आपको लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, वहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा ज़रूर होगी या ज़्यादा रहेगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो अब आपकी सारी उंगलियों को अगर देखें स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले बूथ फिंगर को देखते हैं। बूथ फिंगर की आपकी लंबाई अच्छी है, तो आकर्षक व्यक्तित्व आपका ज़रूर है। एक से ज़्यादा भाषाओं पर ऐसे लोगों की पकड़ होती है। मैनेजमेंट वगैरह में ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। जब भी सन फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई एक जैसी हो तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बुरा समय नहीं आता। तो आपके भी लाइफ में बहुत बुरा समय तो नहीं आएगा, लेकिन इसके साथ ही आपकी जो आर्थिक स्थितियां हैं उसमें भी बहुत अधिक बदलाव संभव नहीं है। आपने कहा था फ़िलहाल स्ट्रगल ज़्यादा है, आगे लाइफ कैसी रहेगी, तो आगे तो लाइफ आपकी अच्छी है, इसका आगे मैं उल्लेख करूँगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। लेकिन बहुत बुरा समय ऐसे लोगों के जीवन में नहीं आता है। ये गैप जब भी आ जाती है तो पिता से असहयोग मिलता है, पिता से व्यवहारिक रूप से कुछ दूरियां होती हैं। शनि फिंगर की लंबाई आपकी बढ़िया दिखाई पड़ रही है। ये दोनों रिंग आपने जिस किसी की सलाह पर पहनी है ये काफ़ी बढ़िया है। सूर्य फिंगर के लिए तांबा अच्छा माना जाता है, शनि फिंगर के लिए लोहा अच्छा माना जाता है। तो ये तांबा शायद तांबा ही है। अगर पीतल है तो तांबे का पहने इसमें आप, अगर तांबा है तो रहने दें। तांबे की अंगूठी या छल्ला इस पर सूर्य फिंगर पर अच्छी मानी जाती है। तो ये आपको हमेशा ही अच्छे परिणाम देंगे। इस तरह की धातु अगर संबंधित फिंगरों से संबंधित धातु पहनी जाए तो उसके अच्छे परिणाम जीवन में होते हैं। गुरु फिंगर आपकी मजबूती के साथ खड़ी हुई है, तो एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी भी आपके भीतर ज़रूर है। ऐसे लोग प्रायः जिसकी बुध फिंगर अच्छी हो, गुरु फिंगर अच्छी हो, ऐसे लोग अच्छे वक्ता भी होते हैं, वक्तव्य अच्छे देते हैं। ऐसे लोग बोलचाल की शैली ऐसे लोगों की काफ़ी प्रभावशाली ज़रूर होती है। ये बात भी मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में कही है।
थंब को अगर देखेंगे तो स्ट्रेट थंब है आपका, जिद्दी स्वभाव आपका ज़रूर है, बुद्धाई भी है, संतान सुख वगैरह बढ़िया होता है ऐसे लोगों के जीवन में। विशेषकर 40+ की आयु के बाद ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष खत्म हो जाता है। साम दाम दंड भेद अपनी बातें मनवाना आपकी आदत है। आप अपनी बातों को अच्छी तरह से सामने वाले के सामने रख सकते हैं और अपनी बातों को आप मनवा भी सकते हैं। साथ ही चतुराई चालाकी का स्तर भी आपका बढ़िया दिखाई पड़ता है। लाइफ पार्टनर को लेकर क्वेश्चन थे आपके, तो लाइफ पार्टनर से आपका लगाव काफ़ी है। आप अपने पार्टनर से काफ़ी लगाव ज़रूर रखते हो, लेकिन उनकी वजह से हो रहे खर्चों से आप परेशान हो, ये आपकी फिंगर बताती है। ये आपके ही हाथ का पिक है। इस पर अगर आप रिलेशनशिप लाइनें अगर देखें तो 3 लाइनें दिखाई पड़ती हैं, 1 2 3, और आपकी उम्र 30+ है, 34 के आसपास आपकी उम्र है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि तीनों रिलेशनशिप लाइफ में आपके हो चुकी है। 3 रिलेशनशिप लाइन हो, 2 हो या कितनी भी हो, इनका हमेशा मतलब विवाह नहीं होता। जितनी रिलेशनशिप लाइनें होती हैं उतने मजबूत, उतनी संख्या में आत्मीय संबंध होते हैं। तो आपके आत्मीय संबंध लाइफ में अब तक 3 बार या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ रिलेशनशिप लाइनें बता रही हैं, आपका हाथ कुछ और ही कहानी कर रहा है। तो कम से कम 3 बार आप लोगों से प्रभावित हुई होंगी, उनकी आदतें आपको अच्छी लगी होंगी, आपकी उनसे गहरी मित्रता रही होगी, बहुत ज़्यादा आत्मिक लगाव आपका ऐसे लोगों से रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में इस उम्र तक आते आते जब इतनी रिलेशनशिप लाइनें हो जाएं तो व्यक्ति विवाह बंधन में साधारण तौर पर हमारे भारत जैसे देश में बंध जाता है। तो आगे कोई मजबूत रिलेशनशिप मुझको नहीं दिखाई पड़ती इस उम्र के बाद। जो कुछ होना था आपके साथ में गहरा आत्मीय लगाव, वो आपका हो चुका। तो अब देखेंगे आपके सारे माउंट। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत का उभार अच्छा है, तो इसका मतलब ये हुआ जब भी बुध पर्वत का उभार अच्छा होता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों में एक गुण तो होते हैं मैनेजमेंट के। बिजनेस वगैरह भी ऐसे लोग कर सकते हैं, कोई बिजनेस में जा सकते हैं, लेकिन जब इस पर खड़ी रेखाएं ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है कि ऐसे लोग जॉब करें। फिलहाल धन से संबंधित परेशानी आपकी दिख रही है कि रुपये पैसे का फिलहाल आपके जीवन में अभाव ज़रूर है। सन फिंगर सूर्य पर्वत, सन माउंट को अगर देखते हैं तो सन माउंट आपका दबा हुआ है, लेकिन सन लाइन है बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का नेम फेम तो होता है, लेकिन बढ़ती उम्र में ऐसे लोगों का नेम फेम होता है, काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग किसी के ऊपर कितना भी एहसान करें, कोई इनका एहसान नहीं मानता है। विशेषकर पिता से ऐसे लोगों को असहयोग जरूर मिलता है। पुश्तैनी संपत्ति वगैरह का लाभ बहुत अच्छी मात्रा में ऐसे लोगों को नहीं मिलता। शनि को अगर देखा जाए तो इस तरह के शनि को मैं अच्छा मानता हूँ। शनि को हस्तरेखा विज्ञान में फ्लैट अच्छा माना गया है, समतल अच्छा माना गया है। आपका शनि समतल से थोड़ा सा उभार है, तो ऐसी स्थिति में जब ये उभार इस तरह से सूर्य पर्वत की ओर बढ़ता हुआ हो तो व्यक्ति मन से असंतुष्ट रहता है, बहुत बार आलसी भी व्यक्ति हो जाता है। आज के काम को कल पर टालना भी ऐसे लोगों की आदत में आ जाता है। लेकिन जब भी शनि पर्वत पर इस तरह से मछली नुमा आकृति बने तो ये आपके सुखमय बुढ़ापे का संकेत माना जाता है। और जिस तरह से लाइनें चल रही हैं, मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, विशेषकर 50+ की आयु में आपके पास इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेस होंगे। अब एक से ज़्यादा सोर्सेस का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड की कोई अन्य आय हो, या बढ़ती उम्र के बच्चे या कोई बच्ची की कोई जॉब लग जाए जिससे आप सेटिस्फाइड हो, आपकी उसकी इनकम से बेनिफिट मिले। ऐसे संकेत आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये सूर्य रेखा को भी, दोहरी सूर्य रेखा को भी डबल इनकम से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से ये दोहरी सूर्य रेखा है, ये कह सकता हूँ कि आपकी इनकम, आपकी या आपके हस्बैंड की, दोनों की इनकम से आप संतुष्ट नहीं हो। और जब भी इस तरह से हो जाती है सूर्य रेखा क्रॉस जैसी आकृति, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को गर्मी ज़्यादा लगना या बहुत बार चोट चपेट जैसी संभावना भी ऐसे लोगों के जीवन में हो जाती है। तो आपके साथ भी वो बातें हो सकती हैं।
गुरु को अगर देखेंगे तो गुरु पर्वत आपका मध्यम है, बहुत उभार गुरु पर्वत पर आपके नहीं है। तो साधारण घर गृहस्थी, साधारण सांसारिक सुख का आनंद मिलता है ऐसे लोगों को। लेकिन जब ये क्रॉस बन जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में माता पिता का सुख और इसके साथ ही ऐसे लोगों का खुद का मकान जरूर हो जाता है। और जब विशेषकर इस तरह का हाथ किसी महिला को हो जिस पर ये क्रॉसनुमा आकृति बने और त्रिकोण बने या कोई शुभ चिन्ह बने गुरु पर्वत पर, तो ऐसे में ऐसी महिलाओं को अच्छा खाना बनाना ज़रूर आता है। साथ ही ऐसी महिलाएं अपना घर परिवार अच्छी तरह से चलाने में ज़्यादा प्रवीण होती हैं। आपका निम्न मंगल देखेंगे तो निम्न मंगल का उभार आपका अच्छा कह सकते हैं, लेकिन निम्न मंगल पर जिस तरह से अनियमित उभार है और ये राहु रेखाएं चल रही हैं, इस तरह से काफ़ी संघर्ष का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और ये संघर्ष दिख पड़ता है कि 40 के बाद ही आपका संघर्ष समाप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहें तो मंगल के उपाय कर सकती हैं। आसान उपाय रहता है वैसे सबसे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या किसी भी तरीके से हनुमान जी की आराधना करना। बहुत से महिलाओं के मन में संशय होता है कि हनुमान जी की आराधना महिलाओं को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो हनुमान जी की आराधना कोई भी महिला एक दायरे में रहकर ज़रूर कर सकती है। वैसे भी उल्लेख है हनुमान चालीसा में, जो 7 बार पाठ करे कोई छूटे ही बंद महासुख होई। तो जो 7 बार पाठ करे कोई में कोई महिला या पुरुष का उल्लेख नहीं किया गया है। आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकती हैं। इससे आपके जीवन में सुख शांति और आपके व्यक्तित्व में अतिरिक्त हिम्मत, मेहनत, साहस जरूर आएगा। शुक्र आपका उभार बहुत अच्छा नहीं है। अब आपका जो क्वेश्चन है कि एक्टिंग की फील्ड में आप जा सकती हैं या सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका शुक्र काफ़ी कुछ कहता है। जब भी ये भाग इस तरह से नीला पड़ता हुआ दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाओं में ग्लैमर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आकर्षक व्यक्तित्व के चलते ऐसी महिलाओं के पीछे बहुत बार लोग पड़ जाते हैं। कोई पुरुष पड़ जाता है, दीवानगी की हद तक भी ऐसा पुरुष किसी महिला के पीछे पड़ सकता है जिसके हाथ पर इस तरह से जिसका हाथ इस तरह से शुक्र पर्वत पर नीला पड़ता हुआ हो। ये ऊपर की ओर खड़ी रेखाएं बताती हैं कि जिस उम्र पर हैं आप, इस उम्र में और आगे भी आपके जीवन में सहयोगात्मक रवैये वाले लोग नहीं रहेंगे। आप किसी से मदद की उम्मीद ना करें। ये बात तो आपका सूर्य पर्वत भी बताता है। तो आगे आपको कोई किसी तरह से किसी से हेल्प मिलने वाली नहीं है। आप जो कुछ भी करोगे अपने बदौलत ही आप करोगे। और ऐसे लोगों को मैं अक्सर सलाह देता हूँ, वैसे आपकी ओर से कोई क्वेश्चन नहीं है इस तरह का, कि ऐसे लोग अगर कोई शेयर लॉटरी वगैरह के चक्कर में पड़ते हैं या कोई गुप्त धन वगैरह के अचानक धन लाभ जैसी स्थिति में पड़ते हैं तो उनको हमेशा हानि होती है जब भी शुक्र पर ऐसी स्थिति में शुभ चिन्ह ना हो। तो आपका शुक्र इस बात का सपोर्ट नहीं कर रहा है कि आप एक्टिंग के कैरियर में आपको सफलता मिले। हाँ, इस बात के संकेत दिखाई पड़ते हैं कि इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई बीमारी आपको फिलहाल हो या आगे चल के हो जाए, जो लंबे समय तक चले, जो आपके जीवन पर्यंत तक चले। ऐसे भी चिन्ह आपके शुक्र से दिखाई पड़ते हैं, इंटरनल पार्ट से संबंधित बीमारियाँ। तो ऐसी स्थिति में आपको एक गूलर का पेड़ लगाना चाहिए कहीं भी, मंदिर के पास, कोई गार्डन में या अपने घर के आसपास। साथ ही आपको एक नीम का पेड़ भी जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आपका मंगल प्रभावशाली उतना ज़्यादा नहीं है। तो आप एक नीम का पेड़ भी लगा सकती हैं, गूलर का भी लगा सकती हैं, दोनों लगा सकती हैं। ये आपके लिए बहुत ही सटीक उपाय है। केतु को अगर देखेंगे तो केतु पर मछली का चिन्ह है ज़रूर, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। और साधारण से कुछ छोटा है तो पुश्तैनी जायदाद का, पुश्तैनी जमीन जायदाद का, इंश्योरेंस का, लंबी दूरी यात्राओं का, किए गए धर्म कर्म का उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। ये बात आपने भी महसूस करी होगी कि आप पूजा पाठ अगर ज़्यादा भी करते होंगे तो आपको कोई बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता होगा। चंद्र को अगर देखेंगे तो चंद्र ठीक ठाक कह सकते हैं, कोई विशेष प्रतिकूलता चंद्र पर आपके नहीं है। और राहु को अगर देखेंगे तो ये
यौनुमा आकृति जो बनती दिखाई पड़ती है, ये फ़िलहाल की उम्र में ही है। तो अभी तक आपके जीवन में संघर्ष शुरुआत से काफ़ी रहा होगा। आपने जो भी काम किया होगा, जो भी जॉब, सर्विस या कोई बिजनेस वगैरह भी आपने करने का सोचा होगा, तो उसमें आपको सफलता आशातीत सफलता आपको नहीं मिली होगी। इस यव का प्रभाव आने वाले दिनों में समाप्त होगा, विशेषकर जब आप 36 क्रॉस करोगे तो 36 के बाद स्थितियाँ अनुकूल आपके लिए होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात आपके हाथ में दिखाई पड़ती है। मंगल पर कुछ रेखाएं मुझे दिखाई पड़ती हैं। ये रेखाएं, इस तरह की रेखाएं जब भी आ जाती हैं हृदय रेखा से लगती हुई, ये रेखाएं एक तो भावनात्मक संबंधों में अपमानित करवाती हैं। जो नज़दीक संबंध होंगे आपके, इसमें आपको अपमान का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। और इस तरह की रेखाओं को कोर्ट कचहरी से भी जोड़कर देखा जाता है कि कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, वाद विवाद जैसी स्थितियों में भी आप पढ़ सकते हो। तो इसके लिए भी आपको हनुमान चालीसा बहुत अच्छा परिणाम देगा और नीम का वृक्ष भी इसके लिए अच्छा होगा। साथ ही एक और सटीक उपाय बता दूं मैं, तो बुध पर आपकी खड़ी रेखाएं नहीं हैं, बुध की ओर से आपको थोड़ी प्रतिकूलता मिलती दिखाई पड़ती है। तो आपकी अगर सिस्टर है, छोटी विशेषकर छोटी सिस्टर, तो इस छोटी सिस्टर से आप अपने संबंध अच्छे बनाए रखें, उसको समय समय पर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप गिफ्ट वगैरह देते रहें। और माता अगर आपकी हो तो माता से भी आपको विशेष स्नेह बनाए रखने की आवश्यकता है। मेरे बताए हुए अगर आप 4 उपाय भी करती हैं कि छोटी सिस्टर से आत्मीयता अच्छे लगाओ, माता से आत्मीय लगाओ, नीम का पेड़ और गूलर का पेड़, अगर ये 4 उपाय ही आप कर लेती हैं तो आपके जीवन में अनुकूलता जरूर आएगी। और इसके साथ ही जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। तो आप योग ध्यान प्राणायाम भी कर सकती हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि 150 से ज़्यादा देशों में नेटवर्क फैला हुआ है, अपने इंडिया में भी है। आप जिस भी सिटी में रहती होंगी वहाँ भी इसका नेटवर्क अच्छा खासा फैला हुआ है, तो आप जुड़ सकती हैं। यहाँ पर योग ध्यान प्राणायाम सिखाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़ सकती हैं। आपके हाथ में धन त्रिकोण है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है धन त्रिकोण ये। और जब भी धन त्रिकोण अच्छा ना हो तो ऐसे लोगों के पास में रुपये पैसा हो तो आता है, लेकिन टिकता नहीं है, कोई ना कोई जरिए से निकल जाता है। तो धन त्रिकोण अगर कंप्लीट होता है आने वाले दिनों में, तो फिर आपके पास इतना रुपया पैसा जरूर रहेगा कि आप लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाओगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये धन त्रिकोण कंप्लीट हो जाए आने वाले दिनों में। आपके हाथ में संजीवनी रेखा भी है, लेकिन संजीवनी रेखा भी दूषित है। और जब दूसरी संजीवनी रेखा होती है तो ऐसी स्थिति में सहयोग करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है या नहीं हो जाती है। तो ये खड़ी रेखाएं आगे की उम्र में नहीं दिख रही है, तो इस बात को और बल मिलता है कि आगे की स्थिति में, आगे की उम्र में आपके साथ सहयोगात्मक रवैये वाले लोग ना हो और आपको सब कुछ अपने ही बलबूते पर करना पड़े। इन सब से हटके जो और बातें मुझे अच्छी दिखाई पड़ रही हैं वो ये है कि ये आपकी जीवन रेखा है। आपकी जीवन रेखा में संघर्ष है, बेशक है, लेकिन ये ऊपर की ओर उठती रेखाएं, एक ये ऑफशूट त्रिकोण बनता हुआ, एक ये ऑफशूट, एक ये त्रिकोण बनता हुआ, तो जो इस बात का संकेत है कि आगे आपके जीवन में कुछ अकल्पनीय बदलाव, अकल्पनीय आर्थिक बदलाव आपके जीवन में हैं। और जब भी इस तरह से ऊपर की ओर ऑफशूट उठते हैं तो कोई मकान, दुकान, फ्लैट, संपत्ति या कोई नया कारोबार या किसी न किसी तरीके से आर्थिक तरक्की होती है। तो आपके हाथ में तो 3 चिन्ह मुझे दिखाई पड़ते हैं। इसकी उम्र 40 से लेके तो 60 आने तक, मतलब 40 साल की उम्र लगते ही 60 साल पूरे होते तक आपके जीवन में कई सारे बदलाव आएंगे आर्थिक रूप से, जो आपको मजबूत बनाएंगे और वो सारे आपकी लाइफ के माइलस्टोन होंगे। ये बातें आपके हाथ से दिखाई पड़ती हैं कि आने वाला समय आपका अच्छा ज़रूर है रुपये पैसे के लिहाज से। आपकी सारी मेजर लाइनों को अगर देखें तो सबसे पहले आपकी हृदय रेखा को देखते हैं, सीधे शनि पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा। ये व्यक्ति को थोड़ा सा स्वार्थी बना देती है। जब भी शनि पर्वत के नीचे जाती है हृदय रेखा, ऐसे लोग
प्रेम वगैरह के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। अगर पड़े भी तो जहाँ से स्वार्थ निकलता है, जहाँ से कोई मतलब निकलता है, उसके ही पीछे ऐसे लोग पड़ते हैं। साथ ही गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि हो सकती है ऐसे लोगों की, या होती भी है गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि। पामिस्ट्री, टेरोट कार्ड या तंत्र मंत्र के प्रति ऐसे लोगों की आस्था या इच्छा या समर्पण भाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है कि आप बहुत अधिक भावनात्मक नहीं हो, थोड़े प्रैक्टिकल माइंड हो। आपकी माइंड लाइन सीधी है तो याददाश्त आपकी तेज है, और आप बहुत अधिक भावनात्मक नहीं हो। साथ ही मुसीबतों से आप जल्दी घबराते भी नहीं हो, तो ये भी आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। वहीं इस तरह से हृदय रेखा में जाती हुई मस्तिष्क रेखा इस बात का संकेत भी होती है, इस तरह की मस्तिष्क रेखा, कि ऐसे लोग अपनी मन की बातें जल्दी किसी से जाहिर नहीं करते हैं। मन की बातें मन में ही छुपा के रखना ऐसे लोगों की आदत होती है। ऐसे लोग मितव्ययी भी होते हैं, पैसे को सोच समझकर खर्च करना, फिजूल खर्ची नहीं करना। जिद्दी स्वभाव ऐसे लोगों का होता है, साथ ही खर्चीला स्वभाव ऐसे लोगों का नहीं होता है। और जिस तरह की आपकी भाग्य रेखा है, घर से दूर तरक्की, जन्म स्थान से दूर ही सफलता आपकी या आपके लाइफ पार्टनर की। घर से दूर, पुश्तैनी मकान से दूर, पुश्तैनी शहर से दूर सफलता ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर ज़रूर मिलती है। ये आपका लेफ्ट हैंड है। अगर आपके मन में संशय हो कि इन्होंने आपका राइट हैंड क्यों देखा, मैंने आपका राइट हैंड ही क्यों देखा शुरुआत में, तो मैं बता दूं आपको कि जब महिला कोई वर्किंग होती है तो फिर राइट हैंड ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगर हाउसवाइफ है तो लेफ्ट हैंड ज़्यादा देखा जाता है। तो आप वर्किंग वुमेन हैं, इसलिए मैंने आपका राइट हैंड शुरुआत में ही एनालिसिस उसका किया। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी सारी समानताएं हैं। तो जो एक असमानता है वो सबसे पहले उसका जिक्र करूंगा कि आपके लेफ्ट हैंड में आपका लाइफ का तरक्की का ग्राफ काफ़ी बढ़िया है। तो मैं कह सकता हूं कि आपकी संगति या आपके विचार या आपकी आदतें, इसमें आपको थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड में तरक्की का ग्राफ अच्छा है और राइट हैंड में आपका तरक्की का ग्राफ अच्छा नहीं था। आपके दोनों हाथों की फिंगर इस बात का संकेत दे रही हैं कि आपका डिसीजन पावर फास्ट है। आप अपने आत्मीय संबंधों में अपने लाइफ पार्टनर से लगाव रखती हैं, आप अपने पिता से, माता से लगाव रखती हैं, आप अपने भाई बहनों के साथ ही नज़दीकी संबंध जितने भी हैं उनसे भी आपका आत्मीय लगाव काफ़ी अच्छा है। आपके दोनों हाथों में जो एक बात है कि खड़ी रेखाएं नहीं हैं बहुत अच्छी आपकी उंगलियों पर, तो एनर्जी लेवल आपका उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए योग ध्यान प्राणायाम बहुत कारगर साबित होंगे। आपका थंब दोनों हाथों में मांसल है, स्ट्रेट है, तो जिद्दी स्वभाव, कम खर्चीला स्वभाव, साथ ही किसी की बातों पर विश्वास न करना, ये बातें आपके साथ में बनी हुई है। साथ ही बुद्धाई आपके दोनों हाथों में है, तो फिर संतान सुख अच्छा, खुद का मकान वगैरह प्रॉपर्टी सुख अच्छा। और इसके साथ ही छठी इंद्रिय ऐसे लोगों की सक्रिय होती है, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को हो जाता है। प्रायः आने वाले सपने भी ऐसे लोगों को सच साबित होते हैं। संतान सुख तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अच्छा खासा दिखाई पड़ता है। और इसके साथ ही आपके इस हाथ में एम का चिन्ह है, तो जब भी एम का चिन्ह होता है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। इसके साथ जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। धन त्रिकोण दोनों हाथों में बहुत अच्छा नहीं है, तो धन को रोक पाने में आप फिलहाल असक्षम हैं। धन का प्रवाह बहुत अच्छा नहीं है। और केतु इस हाथ में भी थोड़ा सा कह सकते हैं निगेटिव है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ अच्छे तरीके से नहीं मिलना, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ न मिलना, धर्म कर्म का आशातीत लाभ न मिलना, ये बातें आपके साथ दिखाई पड़ती हैं। और इस हाथ के शुक्र को देखकर मैं कह सकता हूँ कि एक्टिंग के फील्ड में आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो उस दिशा में बहुत अधिक अगर आप डूबती हैं तो उससे आपका नुकसान है हर तरीके से, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक भी। तो आपने बताया कि आप फ़िलहाल मीडिया से जुड़ी हुई हैं, तो मीडिया वाली जॉब आपके लिए ठीक है हर तरीके से। इसी में आप जमी रहें, लगी रहें, ये आपको ज़्यादा अनुकूलता प्रदान आने वाले दिनों में
करेगा और मेरे बताए उपाय भी आप करें तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ज़रूर होगा। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।